गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब हम लोग अपना आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था। अब हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंजेस आते हैं लेबर्स में। ठीक है, जो कौन से फैक्टर है जो सप्लाई ऑफ लेबर्स में या इन्फ्लुएंसिंग चेंजेस लाते हैं किसमें, लेबर्स के अंदर। देखिए, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है, एक जनरल फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक फैक्टर में पहला आता है जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो अब ये जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन होता क्या है। अब आपको याद नहीं होगा, या लोग पैदा भी नहीं होंगे जब इंडिया के अंदर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था रेलवे के अंदर। मैं बता रहा हूँ ये हम लोग ये अराउंड है 1986 की बात है, जब कंप्यूटराइज्ड हो रहा था पूरा सिस्टम रेलवे का। तो उससे पहले सारे काम मैनुअल हुआ करते थे, अकाउंट बनना, सारे काम, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, और पूरे काम मैनुअल होते थे। तो उनके लिए उन लोग एम्प्लॉय हायर क्या करते थे, और नंबर ऑफ लेबर्स बहुत ज़्यादा लगते थे उसमें, क्योंकि सारे काम मैनुअल करेंगे तो एक इंसान के बस में नहीं कि वो सारी चीज़ हैंडल कर सके, डेटा को रिकॉर्ड कर सके। पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर पर्सन को अप्लाई करना पड़ता था, एप्लीकेशन लगते थे। तो लेकिन कंप्यूटर का वक्त आया है, तो अब लोगों को एक ऑप्शन दिया गया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑप्शन दिया गया था उस वक्त। वो ऑप्शन के अंदर ये था कि देखिए, किसी को लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अनएम्प्लॉयड करना, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही थी उस वक्त इंडियन इकोनॉमी के अंदर, रेलवे के अंदर खास तौर से। क्योंकि ज़्यादातर 80% लोग नॉन टेक्निकल बंदे थे। ठीक है, नॉन टेक्निकल थे, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर अफेक्टेड हो रहा था। ठीक, इनकी जो एफिशिएंसी थी वो अफेक्टेड हो रही थी, क्योंकि इनके पास एफिशिएंसी मैनुअली थी, टेक्निकली नहीं थी। और न्यू जनरेशन जो थी वो कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख रहे थे, और वो टेक्निकल थे, और उनको जॉब चाहिए थी। तो उस वक्त एक एफिशिएंसी, एक जो थी क्या आई थी, वैकेंसी आई थी, मतलब एक स्कीम निकाली गई वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नाम, जिसमें ये कहा गया कि भाई आप जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे, उनसे ये कहा गया कि आप या तो कंप्यूटर सीख लीजिए, या तो आप जॉब छोड़ दीजिए और हमसे कंपनसेशन ले लीजिए। वो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जिसे कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम जॉब छोड़ देते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि हम सीखेंगे। तो करीबन उसमें से 76% लोग अराउंड जिन्होंने जॉब छोड़ दिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। क्योंकि जानबूझ के रिटायर का मतलब कि आप किसी को निकाल दें जॉब से, तो ये उनकी सर्वाइवल पे आ जाती है। तो गवर्नमेंट इसकी परमिशन नहीं देती, लॉ इसकी परमिशन नहीं देती है। तो ये स्कीम निकाली गई थी। तो इसीलिए कहा था कि देखिए, इससे क्या हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग हुई थी किसमें, लेबर की एफिशिएंसी में। क्योंकि भाई लेबर एफिशिएंसी न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के बेस थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। फिर पर्सनल क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर। अब पर्सनल क्वालिटी एंड कैरेक्टर क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है जो इन्फ्लुएंस करता है किसमें, लेबर्स में। द लेबर्स possessing the goods and moral characters, having the qualities like honesty, integrity, ये सारी चीज़ें, डिग्निटी और अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो एथिक्स होते हैं उसको फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टर्स होता है जो इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई ऑफ एफिशिएंसी ऑफ लेबर को। एफिशिएंसी ऑफ लेबर से जो होती है वो इम्प्रूव होती है अगर ये चीज़ें एक के अंदर है। ठीक है, टेकिंग द करेक्ट डिसीजंस, ये सारी चीज़ें जो है एट अ टाइम वो सब ले सके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पर्सनल क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर्स कहलाता है। तो मतलब कि कह रहा है कि मतलब कि अगर पर्सन के अंदर, ठीक है, ऑनेस्टी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। अगर ये नहीं है तो इनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या है, एक्सपीरियंस,
तो इसको ऑटोमेट अपने से लिख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर दैट एक्सपीरियंस वन द those person who have the high level of experience, that means he have a high level of efficiency. ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हमारे पास उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। जैसे कि हम किसी की बात करें, अगर कोई भी डॉक्टर्स की बात करें, जिनके जो होते सीनियर डॉक्टर होते हैं, वो सीनियर डॉक्टर कैसे बने, उनके पास, या पायलट की बात करें तो पायलट, एक सीनियर पायलट कैसे बनता है, वो उम्र के हिसाब से नहीं बनता है, वो नंबर ऑफ आवर्स और इन फ्लाइट्स में जो देते हैं उनके अकॉर्डिंग वो सीनियर या जूनियर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा एयरप्लेन उड़ाई थी, और उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जॉनी करके कुछ नाम था, आगे कुछ था, जॉनी रेडफिल, पता नहीं क्या नाम था, जो भी खैर। तो उन्होंने उनकी एज करीबन थी 30, और उन्होंने फ्लाइट रन की थी करीबन 5000 आवर्स। ठीक है, तो इतने हाई, मतलब कि एज बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू अदर पायलट जो सीनियर एज ऑफ ग्रुप के थे, उनसे ज़्यादा नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई मतलब कि एयरप्लेन उड़ाई थी, बहुत ज़्यादा 5000 आवर्स का इनका रिकॉर्ड था। ठीक है, तो उनसे वो क्या बने थे, सीनियर, जो जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा हम लोग की एफिशिएंसी बढ़ेगी। मशीन एंड इक्विपमेंट, ये एक अनदर फैक्टर्स होता है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगर आपके मशीन एंड इक्विपमेंट अगर चेंज है या इंक्रीज़ हो रही है या बदल रही है, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्कर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी और वर्किंग पैटर्न जो चेंज हो जाता है, तो ये भी एक फैक्टर्स होता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ठीक, और फैक्ट्री इन्वायरमेंट, ये दोनों एक चीज़ होती है। तो फैक्ट्री इन्वायरमेंट भी आपके एफिशिएंसी को करता है, मतलब अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे इन्वायरमेंट अगर आप दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन अगर प्रॉपरली है इंटरनल एक्सटर्नली, तो एफिशिएंसी जो होती है वो लेबर की इंक्रीज़ होती है, अदरवाइज डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर ड्यूरेशन ऑफ वर्क, वो भी बहुत मैटर करता है आपका, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ वर्क में हम ले लेते हैं नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट। नाइट शिफ्ट की जो वर्कर जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू डे शिफ्ट वर्कर्स, क्योंकि नाइट शिफ्ट में वर्क कम होता है और काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से फिजिकली साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने की वजह से जो एफिशिएंसी होती है उन लोगों की जो रात में काम करते हैं उनकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू उनके किससे, डे वर्कर से। ठीक है, अब प्रॉपर एंड प्रमोट वेजेस, देखिए, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी को लेकर के अलग अलग राइटर्स ने एक अपना रिव्यू दिया था, जैसे कि हेल्से हो गया, मैरिक हो गया, गैंटे हो गए, ये सब जो राइटर थे इन्होंने वेजेस रेट को डिटरमाइन किया था अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ठीक है, जैसे कि हम एक टेलर की बात करें, ठीक है, क्या हेनरी फ्योर्ड टेलर की बात करें, तो इन्होंने कहा कि दोज पर्सन हु हैव लेस एफिशिएंसी, दे आर गेट 83% ऑफ देयर वेजेस, एंड दोज पर्सन हु हैव 100% एफिशिएंसी, तो इक्वल टू द वेजेस रेट, स्टैंडर्ड रेट, ही गेट द वेजेस, एंड दोज पर्सन हु हैव एफिशिएंसी मोर देन द स्टैंडर्ड, देन ही गेट 120% ऑफ द वेजेस। तो ये इन्होंने एक वेजेस रेट को डिटरमाइन किया था। इसी तरह गैंटे पीस रेट के हिसाब से उन्होंने किया, मैरिक ने भी पीस रेट के हिसाब से किया। ठीक है, तो इन्होंने एफिशिएंसी के बेसिस पे बोनस को डिटरमाइन किया गया, जिससे कि लोग मोटिवेट हों और उससे इनकी एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, ये चीज़ थी। फिर क्या है, बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, इट इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग द लेबर्स
ठीक है, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर एक एम्प्लॉयर का कोऑर्डिनेशन टू देयर एम्प्लॉय और ही इज कॉपरेट इन नेचर टू द एम्प्लॉयज़ वो प्रॉपरली है, तो इट इन्फ्लुएंस द लेबर एफिशिएंसीज। ठीक है, इंक्रीज द लेबर बूस्ट ऑफ द लेबर एफिशिएंसीज। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है और लेबर जो होते हैं वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ऊपर से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, जनरल फैक्टर में क्लाइमेट स्टैंडर्ड लिविंग। ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है लेबर को। अगर आपके पास हाई स्टैंडर्ड लिविंग है, दैट मीन्स कि आप जो है आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अच्छे से अच्छा आप स्किल्स ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, टेक्निकल बंदे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए होगी। ठीक है, लेबर को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक, अगर उसको स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा चाहिए होगा तो वो हार्ड वर्क करेगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी की बढ़ेगी। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। अगर जहाँ पे से जिस जगह पे साइक्लोन और अर्थ नेचुरल इफेक्ट्स और पॉलिटिकल इफेक्ट, जोग्राफिकल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ की लेबर्स की एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, जैसे कि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सोशल इफेक्ट, पॉलिटिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे देश हैं जैसे यूपी, बिहार, श्रीलंका, बांग्लादेश, दिस टाइप ऑफ जो सिटीज़ है, कंट्री सिटीज़, इसमें क्या हुआ है कि स्टेट, जिस टाइप ऑफ स्टेट जितने भी हैं, यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक, चेन्नई, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह से उनकी जो एफिशिएंसी होती है कम होती है। सेम एज जम्मू कश्मीर, जहाँ पे देखिए पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस और बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं लेबर की एफिशिएंसी को। ठीक है, तो हमारा एक जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इम्पोर्टेंस क्या है एफिशिएंसी ऑफ लेबर की, क्यों ज़रूरत है एफिशिएंसी ऑफ लेबर्स की? ठीक भाई, जाहिर सी पहला पे डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ मतलब कि स्टैंडर्ड लिविंग को बेहतर करने के लिए एफिशिएंसी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं होगी तो आप अपनी स्टैंडर्ड लिविंग को बेहतर नहीं कर सकते। डिटरमाइन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एफिशिएंसी का होना बहुत ज़रूरी है। जितने हाई जीडीपी होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और हाई जीडीपी का मतलब होता है द प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट जो होता है इकोनॉमी का, वो इंक्रीज़ होगा। और प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट इंक्रीज़ तभी होगा जब इंसान के अंदर जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक, ये एक दूसरा फोर्थ फैक्टर है जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मतलब कि अगर हम लोग जो इनपुट और लगाते हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी आउटपुट जो निकलेगा वो लेस होगा। ठीक है, और इससे एफिशिएंसी पर इफेक्ट भी पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बेटर अपब्रिंगिंग अपब्रिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब कि अगेंस्ट द मोर इन्फ्लुएंसिंग वर्कर्स आर बेटर पेड देन द लेस एफिशिएंट वर्क। ठीक है, सिंस द वेजेस रेट ऑफ द वर्कर्स इज लार्जली determined by his or her productivity, the higher the income level make possible not only the high level of current standard living but also the better upbringing of the children by giving them better education and nurturing। इस वजह से भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बढ़ाई जाती है कि इन द वे it is ensured that the future citizens of the country will attain the still high level of efficiency। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, लो लेवल कॉस्ट ऑफ प्राइस को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी एफिशिएंसी ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है। जो अगर आगे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो आप बेटर यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का, जिससे कि आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये हमारा आता है। अब कॉजेस ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंडिया, हमारा हिंदुस्तान के अंदर क्या कारण है कि जो लेबर एफिशिएंसी कम हो जाती है? पहला देखिए, हॉट एंड इनोवेटिंग क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया जिससे कि वर्किंग कंडीशन ख़राब हो जाती है। वर्किंग कंडीशन ख़राब होती है तो वर्क ख़राब हो जाता है, वर्क ख़राब होता है तो एफिशिएंसी भी ख़राब होगी।
ठीक है। सेकंड, सप्लाई ऑफ डिमांड लेबर की वजह से वेजेस रेट बहुत हाई हो जाना। अगर देखिए डिमांड कम है, सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लेबर्स की जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो प्रॉपर नहीं होता, और एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इन एडुकेट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, इन सब इनएडुकेट मतलब इनसफिशिएंट, अगर सफिशिएंट नहीं है मतलब जिसे कहते हैं ले ऑफ हो जाना। ले ऑफ मतलब होता है कि अगर भाई फैक्ट्री तो ओपन हो गई है, कंपनी ओपन हो गई है, वर्कर्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ है, पर अभी तक रॉ मटेरियल आया नहीं है काम करने के लिए, वर्कर्स बैठे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी एफिशिएंसी अफेक्ट करती हैं। ठीक। फिर क्या है, वर्किंग हैबिट, वर्कर्स हैबिट एंड सोशल रिलीजियस फैक्टर, ये तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स ये सब जो होते हैं, सिख ईसाई, ये सब इनके साथ भी कॉपरेट करना एक दूसरे के साथ पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हिंदूस हैं वो नॉलेज नहीं लेना चाहते मुस्लिम से, और मुस्लिम से वो हिंदूस नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि दोनों को एक कॉपरेट करके चलना चाहिए, वो कॉपरेट नहीं करते, इस वजह से जो एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता। जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम ज़्यादा किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और वहाँ पर हिंदू आ गया, पंडित आ गया, अब वो कह रहा है कि भाई हम उससे नहीं सीखेंगे, तो भाई पंडित की क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी। सिमिलरली उल्टा कर दीजिए इसे, इससे क्या है कि अगर कोई हिंदू है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड बंदा है, बहुत एजुकेटेड है, ठीक है, और मुस्लिम्स कम हैं, ठीक है, और उनको चाहिए कि भाई इनसे सीखें, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं भाई हम हिंदू से नहीं सीखेंगे। तो ये चीज़ है जो सोशल फैक्टर्स है कि भाई ये अलग है हम अलग है, तो इन वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स ये भी अलग फैक्टर्स होता है। एजुकेशन अगर कम है और ट्रेनिंग सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है तो इन एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो दैट इज़ द कॉजेस ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे सजेशन ये आप लोग अपने से पढ़ेंगे, और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू क्लास।